लेबनान में इजरायली सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने मचा दी है तबाही। आयनात और अल अर्ज में भीषण बमबारी की खबर सामने आ रही है। साउथ लेबनान में इजरायल ने तबाही मचा दी है। ये देखिए तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की स्ट्राइक हुई है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो गए। हमले में 13 से ज्यादा बिल्डिंग ध्वस्त हुई हैं। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं इस ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी हुई। और वहीं मिडिल ईस्ट में जंगी तनाव के बीच अमेरिका का एक्शन नजर आया है। ईरान से इजरायल पर हमले की आशंका बढ़ी है। ईरान की ओर से हमले की आशंका को लेकर प्लान। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सैन्य तैनाती बढ़ाई। ईरान ने अमेरिकी सेना को निशाना बनाने की दी है चेतावनी। और देखिए अहम खबर, इजरायल को अमेरिकी मदद से जुड़ी। यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में मौजूद है। एयरक्राफ्ट कैरियर वर्जीनिया को भेजा गया है। वर्जीनिया की ओर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमैन को भेजा गया है। और 2 डेस्ट्रॉयर और क्रूजर युद्धपोत रवाना कर दिए गए हैं। मिसाइल प्रहार करने वाले 3 युद्धपोत हैं। 2 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही मौजूद हैं। 12 युद्धपोत भी मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। 4 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन की भी तैनाती की गई है। अब इसमें देखिए सबसे अहम बात क्या है, ये समझने की कोशिश करिए। ज्यादातर ड्यूटी अभी इजरायल के करीब लगाई गई है ताकि इसका जवाब दिया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर संतेश कुमार सिंह भी मौजूद हैं, जो कि जेएनयू से मौजूद है हमारे साथ और फॉरेन मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर संतेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो आप ग्राउंड जीरो पे तैयारी देख रहे हैं इस वक्त इजरायल की, ये कितना अंदर तक जाएगा? इजरायली सेना कितना अंदर तक जाकर तबाही मचाएगी? और क्या फ़र्क है हमास के ऑपरेशन में इजरायल का जो चलाया गया और हिजबुल्लाह के ऑपरेशन में? देखिए, आप बता दें, महत्वपूर्ण एक जो बिंदु आपको देखना है, 3H की बात अगर मैं करूं, जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है इजरायल के लिए, तो उसमें हमास है, हिजबुल्लाह, हूती है। बेसिकली ये तीनों संगठन है और तीनों संगठन के पीछे कौन सा कंट्री है हम आप सब जानते हैं, वो है ईरान। ईरान पूरी तरह बैक कर रहा है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे जिस अदर वेज में भी फाइनेंसिंग करता है तीनों को, और बार बार कहता है कि हम इजरायल को मैप से मिटाने में विश्वास करते हैं। इजरायल को पूरे क्षेत्र में स्थान मिलना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह का आर्गूमेंट देने वाला मात्र एक देश है, वो है ईरान, और इस तरह के गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला ईरान। अब रही बात शुरू से ही इजरायल, देखिए जिस तरह से असर्ट करना शुरू किया, चाहे वो हमास के अगेंस्ट, आप देखिए शुरू से आवाज़ उठ रहा था कि नहीं हमास बहुत स्ट्रांगली फाइट करेगा, फाइट बैक करेगा, बेसिकली कमज़ोर कर देगा इजरायल को और लंबे समय तक इंगेज करेगा। लेकिन क्या हुआ हमारे आपके सामने है। उसी तरह हिजबुल्लाह की कहानी भी है। हिजबुल्लाह के बारे में बार बार प्रोपेगेट किया गया। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि ईरान ने ये हमास और हिजबुल्लाह को फिर बलि का बकरा बना क्यों दिया, जब इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क के साथ लड़ने की क्षमता ही नहीं थी, कोई एयर डिफेंस ही नहीं था, तो फिर अपनी ताकत को ही कमजोर क्यों कर दिया ईरान ने इन दोनों को बलि का बकरा बनाकर? उसका कारण सबसे बड़ा ये है, देखिए बता रहा हूँ, ईरान डायरेक्ट वार में नहीं आना चाहता है। और बता दूं, ये तीनों संगठन जो आप बात किया, मैं चाहे हमास की बात कर लूँ, चाहे हिजबुल्लाह, चाहे हूती, ये तीनों प्रॉक्सी वार में तो सफल हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वार में बिल्कुल सफल नहीं होंगे। और जिस तरह से फेल्योर है उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह कितना भी मीडिया रिलीज कर ले या कुछ भी बोले कि नहीं नहीं हम तो तबाह कर देंगे, बड़ा झटका देंगे या पूरा वार में जाएंगे, लेकिन संभव नहीं उनके लिए, क्योंकि उनकी तैयारी है ही नहीं। आप उनकी तैयारी हर तरीके, चाहे वो आर्थिक रूप से देख लीजिए, सैनिक तरीके से देख लीजिए, या बैकिंग और दूसरे देशों सपोर्ट की बात कर लीजिए। सबसे बड़ा सपोर्टिव कंट्री कौन था? ईरान। अब ईरान स्टेटमेंट दे रहा है कि नहीं है, हम तो साथ नहीं देंगे, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम सेना नहीं भेजेंगे। यस, क्या उसका सबसे बड़ा कारण यही कि उनको पता है सपोर्ट देने जाएंगे उनका खुद का हाथ जलेगा। आज सबसे बड़ा टारगेटेड कोई कंट्री अगर इजराइल के लिए है, अमेरिका के लिए है, मैं बात करूं, वो तो ईरान है। तो हिजबुल्लाह या फिर हमास या हूती, तो ये तो छोटे छोटे मोहरे हैं जिसका यूज करके ईरान अपने इंटरेस्ट को पूरा करना चाहता है। तो इजराइल सीधा मैसेज देना चाहता है कि तुम्हारे जितने छोटे छोटे पपेट्स हैं, इनको जब चाहूंगा तब मैं दबा सकता हूं, मिटा सकता हूं, और उसी तरफ वो आगे बढ़ रहा है। पहले हमास को मिटाया, फिर हिजबुल्लाह को मिटाया, और जरूरत पड़ी आने वाले दिनों में तो यमन में घुस के हुई तो